स्वागत है आपका हमारी सीरीज कुंभ और केडीएम में, जिसमें हम आपको करा रहे हैं महाकुंभ दर्शन और हम करने आए हैं उत्तर प्रदेश दर्शन। कुंभ कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं कि कहां पर क्या है, किस तरीके से चीजें हैं और ये महाकुंभ 2025 क्यों है खास। इन सारी बातों के इतर जब आप सेक्टर 6 सेक्टर 7 की तरफ आते हैं तो बहुत सारे ऐसे पंडाल बनाए गए हैं जिनको आपको देखना ही चाहिए। आज हम उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से जो ये प्रदर्शनी लगी हुई है, ये जो पूरा बनाया गया है लगभग 10 से 12 एकड़ में, वो विजिट कर रहे हैं। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, पूरा उत्तर प्रदेश यहीं पर है। आप उत्तर प्रदेश को महसूस कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ की कहानियों को, यहाँ की डाइवर्सिटी को, यही सब बात कर रहे हैं। बहुत सारे सर्किट बनाए गए हैं, फूड कोर्ट है और इस तरीके से आप बैठकर यहाँ पर आराम से चिल कर सकते हैं। महाकुंभ 2025 कहता है एक में अनेक है, यानी एक जगह पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश का दर्शन यहाँ हो रहा है। तमाम सारी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं जिसपे सर्किट बनाए गए हैं, बुंदेलखंड सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, जैन सर्किट, कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म के द्वारा ये जो पूरा पंडाल बनाया गया, उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम के नाम से सेक्टर 6 में स्थित है। आप जब भी यहाँ कभी विजिट करने आए तो जरूर आइएगा। हमने बहुत बार सुना पढ़ा कि यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं यूपी दर्शन। हमारे प्रदेश में कितनी डाइवर्सिटी है, भारत की अनेकता में एकता किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिखती है, यहां आके आप समझ सकते हैं। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, और यहाँ पर पूरा यूपी एक साथ आप देख सकते हैं। फिलहाल हम रामायण सर्किट के अंदर आए हैं। भाई तने भाई हमें मिले हैं, पूछते हैं किस तरीके की चीजें, जब लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या चीजें उन्हें जब नई पता चलती है तो किस तरीके के रिएक्शन रहते हैं। तने भाई कुछ बताइए यहाँ के बारे में, माहौल के बारे में। पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगा, सभी को नमस्कार, आपको भी भाई नमस्कार। ये जो आप इस सर्किट में खड़े हैं, आप रामायण सर्किट में खड़े हैं। ये बेसिकली यूपी गवर्नमेंट ने 12 सर्किट बनाई है और अलग अलग तरह की सर्किट में अलग अलग धर्म और विचारों के बारे में, पंथियों के बारे में है। आप पहले इधर आइए मेरे साथ। रामायण सर्किट में जैसे शुरुआत जो कहा गया था कि राम जी का, कहा नहीं है, लिखा हुआ कि राम जी का जो जन्म हुआ था अयोध्या में हुआ था। इसी कारण सबसे पहले ये अयोध्या सर्किट है। अयोध्या सर्किट नहीं, अयोध्या शहर है। फिर अयोध्या शहर से जब उन्होंने वनवास काटा था तो उन्होंने सबसे पहले फिर अयोध्या से सुल्तानपुर आए थे। सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ में उन्होंने माँ बेला देवी का अर्चना किया था। फिर उसके बाद वो यहाँ पे श्रृंगेरपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ के बीच में एक जगह श्रृंगेरपुर, वहाँ पे उन्होंने निषाद राज ने उन्हें गंगा पार कराई थी। फिर वो प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रुके थे। फिर वहाँ से वो चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने 12 साल अपने जीवन काल के, मतलब वनवास के जीवन जो है, उन्होंने 12 साल अपने वहाँ बिताए। फिर यहाँ पे कुछ कामदानाथ जी का मंदिर है चित्रकूट में। आप जानते हैं, घूमने जाएंगे तो सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो कामदानाथ जी का है। गोस्वामी तुलसीदास, इसी तरह कुछ प्रमुख मंदिरें जो इस सर्किट में है उसके बारे में बताया गया। हनुमान जी का मंदिर है, हनुमानगढ़ी जो नगर देवता है, मतलब क्या कहते हैं, नगरपाल, मतलब उन नगर की रक्षा करने वाला, नगर कोतवाल, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर, उसी बारे में। इसी तरह सब कुछ है। राम घाट है, भरत मिलाप टेम्पल है, चित्रकूट जी में ही उन्होंने मिला था भरत जी से। ऐसे बहुत कुछ है। दशरथ भवन है, कनक भवन है। कहा जाता है कनक भवन के बारे में कि जब सीता जी आई थी तो कैकेयी ने उन्होंने सीता माँ को कनक भवन गिफ्ट किया था। कि तमाम सारे मोन्यूमेंट्स जो आध्यात्मिक हैं, जो हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले करे गए हैं कि आप एक जगह पर आकर देख सकते हैं। आप अपनी यहीं पर आके लिस्ट बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है और कहाँ कहाँ जा चुके हैं, उसमें सही का टिक लगा दीजिए और जहाँ नहीं जा पाए वहाँ की तैयारी कर लीजिए।
यहाँ पर आकर आपको सारी कहानियाँ किस्से ऐसे मिलेंगे, ऐसे डिस्प्ले करे गए हैं कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं प्रयागराज में जो रह रहे हैं वो तो जरूर आए, बाकी पूरा देश हमें देख रहा है डिजिटल महाकुंभ के तौर पर। महाभारत सर्किट के अंदर उत्तर प्रदेश मंडपम में हम आए हैं। पल्लवी जी हमारे साथ में, प्लीज हमें बताइए कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे। पहले तो मैं बात करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी दी गई है आप सबको ये सब के बारे में बताने का। तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो है सर्किट, महाभारत सर्किट के बारे में यहाँ बात की गई है। फर्स्टली अगर हम नज़र डालें तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है जो आपके सामने आपको दर्शाया गया है। यहाँ पे महाभारत से जुड़ी हुई जितने भी स्थल की भूमिका रही है इसके बारे में बताया गया है। हस्तिनापुर की बात करें तो यहाँ पे कौरवों की राजधानी थी, इसलिए इसको दर्शाया गया है। मथुरा में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सारी बातें थी, इसलिए इसको दर्शाया गया है। कांपिल्य की बात करें तो बताया जाता है जो द्रौपदी थी वो यहाँ की राजकुमारी थी, इसलिए इसको दर्शाया गया है। बाकी कीचक वध स्थल, लक्षागृह, गोंडा के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। आपको लिए चलते हैं लक्षागृह पे, जो कि हंडिया में है प्रयागराज के। इसके बारे में ये बताया जाता है कि कौरवों ने पांडवों को तोहफे के रूप में दिया था। जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे तो कौरवों ने पांडवों को ये तोहफा दिया था, क्योंकि ये लाख धातु की बनी हुई थी। तो बताया जाता है कि अगर आप इस पे एक चिंगारी डालें तो ये पूरी की पूरी जल जाएगी। इसीलिए कौरवों ने पांडवों को दिया था, ताकि जब पांडव एक साथ रहे तो उनको जला करके मार दिया जाए। लेकिन पांडवों को ये बात पहले ही पता लग गई थी, तो वो अंदर ही अंदर सुरंग बना के यहाँ से निकल गए थे। आपको ये चलते हैं श्री द्वारिकाधीश, जो कि मथुरा में है उत्तर प्रदेश के। इसके बारे में ये कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ के राजा थे, इसीलिए इसको दर्शाया गया है। बाकी श्री पांडेश्वर मंदिर, जो कि हस्तिनापुर में है, इसके बारे में ये बताया जाता है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये पांडवों से जुड़ी हुई गाथाएं होंगी। तो पांचों पांडवों ने मिलकर के यहाँ मंदिर की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम श्री पांडेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट आपके सामने श्री महादेव टेम्पल, जिसको आप कर्ण टेम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, हस्तिनापुर में है उत्तर प्रदेश के। इसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ पांडव ही नहीं बल्कि कर्ण भी बहुत बड़े भक्त थे प्रभु शिव के बहुत बड़े उपासक थे, इसीलिए उन्होंने ये मंदिर की स्थापना करवाई थी। बाकी श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो कि मथुरा में है, श्री कृष्ण जी का वहाँ जन्म हुआ था। विदुरकुटी की बात करें तो विदुरकुटी, जो कि बिजनौर में है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब कौरवों को समझाने गए थे कि अगर आपने महाभारत की लड़ाई लड़ी तो इसमें आपका ही विध्वंस है, लेकिन कौरव नहीं माने थे, तो श्री कृष्ण जी वापस लौट करके विदुर जी की ही कुटिया में आकर के रुके थे, जिससे इसका नाम विदुरकुटी है। विश्राम घाट की बात करें, जो कि मथुरा में है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण जब कंस को मार करके वापस लौटे थे तो उन्होंने यहीं पे विश्राम किया था, इसलिए इसकी भूमिका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, वापस से श्री कृष्ण जी का वहां जन्म हुआ था, हमारे श्री कृष्ण जी ने वहां जन्म लिया था। बाकी ये जो सेकंड दृश्य है आपको दिखाया गया है कि ये जो दरवाजा है, ये जो भव्य दरवाजा है आपको देखने को मिलेगा, द्वार। बांडेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर बात करें मुचकुंद कैप की तो इसके बारे में बताया जाता है ये जो नाम है मुचकुंद, ये श्री राम जी के पूर्वज का नाम था, जिसके नाम पे ये रखा गया है। लेकिन महाभारत में इसकी भूमिका रही है कि श्री कृष्ण जब रण छोड़ करके भागे थे, जिससे उनका नाम रणछोड़ श्री पड़ा था, तो ये इसी गुफा में आकर के छुपे थे। बाकी कीचक वध स्थल, जिसका जो कि चौपरेश्वर टेम्पल है ललितपुर में, इसके बारे में ये बताया जाता है कि भोला नाम के किसान को हल चलाते दौरान एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। उसने वो शिवलिंग बगल में रख दिया, लेकिन बाद में भगवान ने उसको स्वप्न में कहा कि यहाँ मंदिर बनवाई जाए, पूजा करवाई जाए, इसीलिए इस मंदिर की स्थापना की गई। बाकी श्री पृथ्वीनाथ मंदिर, जो कि गोंडा में स्थित है उत्तर प्रदेश के, इसके बारे में बताया जाता है कि भीम ने यहाँ पे सबसे बड़ी शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसको लिंगम नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये जो दृश्य आपको दर्शाया गया है आपके सामने, श्री अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं, ये दिखा रहा है कि अर्जुन ही वो पहले शिष्य थे जिनको श्री कृष्ण ने भगवत गीता का पाठ पढ़ाया था। तो ये हमारे सर्किट की सारी विशेषताएं थी और ये महाभारत के बारे में सारी बातें थी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। ये है शक्तिपीठ सर्किट। अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं। बहुत सारे शक्तिपीठ हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, आइए चल के देखते हैं। हेलो
सर, मेरा नाम साधना त्रिपाठी है। मैं यहीं प्रयागराज से हूँ। यहाँ पे हमारी यूपी टूरिज़्म की तरफ से 12 सर्किटें हैं, जिनमें से हमारा ये शक्तिपीठ सर्किट है, जिनमें हम हैं। ये जब माता सती अपने पिता के घर गई थी और यज्ञ में उनके पिता बिना बुलाए, तो वहाँ पे माता सती के पति भगवान शिव का अपमान होते देख उन्हें सहन नहीं हुआ, तो वो यज्ञ में कूद गई। तो भगवान शिव को पता चला, तो वो वहाँ पे गए और माता सती का जलता हुआ शव लेके पूरे आकाश मंडल में भ्रमण करने लगे। तो वहाँ पे सभी देवी देवता उनके क्रोध से डरने लगे। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने ये सलूशन निकाला कि माता सती की काया को 51 टुकड़ों में बांटा। वो टुकड़े जहाँ जहाँ पे गिरे वो शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। वैसे ही हमारे यहाँ प्रयागराज में 3 शक्तिपीठ हैं। एक अलोप शंकरी देवी मैया है, जहाँ पे कनिष्ठा उंगली गिरी थी माता की और अलोप हो गई थी। वहाँ पे एक झूला है और उसी झूले का दर्शन होता है और माना जाता है कि यहाँ पे जो न्यू कपल शादी होती है, यहाँ पे आते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से बीतती है और यहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है। और दूसरा है मीरापुर इलाके में हमारा ललिता देवी मंदिर है। ललिता देवी मंदिर श्री यंत्र पर आधारित है और इनकी पूजा भी श्री यंत्र से की जाती है। इन्हें हृदय सुंदरी भी कहा जाता है। यहाँ पे 3 मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ पे माना जाता है कि जो कोई भी आता है यहाँ पे मन्नत मांगता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा है कल्याणी देवी मंदिर। यह ललिता देवी मंदिर के 500 मीटर दूरी पे कल्याणी देवी मंदिर है और यहीं पे और भी बहुत सारी मंदिरें फेमस हैं सर, जैसे विंध्यवासिनी मंदिर और वैष्णो माता मंदिर और बेल्हा देवी मंदिर। बेल्हा देवी मंदिर की ये स्टोरी है सर कि बेल्हा देवी मंदिर में माता की कमर गिरी थी, बेल्हा गिरा था, तो वहाँ पे बेल्हा देवी मंदिर स्थापित है। वहाँ पे राम भगवान वनवास के दौरान आए थे और सई नदी के किनारे उन्होंने स्नान किया और माता रानी की काफ़ी दिन पूजा की थी, इसलिए वो बेल्हा देवी मंदिर बहुत फेमस है। थैंक यू सर। अभी हम लोग हैं महाकुंभ 2025। पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं ट्रेंड ऋषभ पांडे गाइड। अभी आप लोग उत्तर प्रदेश के स्टेट पवेलियन के आध्यात्मिक सर्किट में हैं। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन एक्चुअली है क्या कि अभी भारत में पर्यटन सिर्फ 0.05% है, जिससे यहाँ का GDP वगैरह पर्यटन की वजह से ग्रो नहीं कर पा रही है। लेकिन जो भारत और उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे सम्मिलित महत्वाकांक्षी योजना है वो है सर्किट। अभी उत्तर प्रदेश में टोटल 12 सर्किट में काम चल रहा है, जिसमें मुख्य है आध्यात्मिक सर्किट। आध्यात्मिक सर्किट में जो भी उत्तर प्रदेश में मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल है वो टोटल 32 हैं, 32, जो कि इस मैप में आप देख सकते हैं। मतलब आध्यात्मिक सर्किट जो है 32 स्थानों को मुख्यतः चिन्हित किया गया है, उसी में काम चल रहा है, जिसमें से मुख्यतः है आपका गोला गोकर्णनाथ जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। दूसरा श्री रामलला अयोध्या धाम, सबसे चर्चित उत्तर प्रदेश का हमारा पर्यटन स्थल आध्यात्मिक। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो हमारा पड़ता है श्री गोरखनाथ मंदिर। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ से भी संबंधित हैं। तो ये हमारा आध्यात्मिक सर्किट है जो मुख्यतः 32 स्थान है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यूपी का एक अभिन्न हिस्सा है बुंदेलखंड, जहाँ की कहानियाँ, गौरव गाथाएं बचपन से पढ़कर हम बड़े हुए हैं। उन गौरव गाथाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है बुंदेलखंड सर्किट के माध्यम से। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि इतिहास और पौराणिक कथाएं और शौर्य गाथाएं किस तरीके से दिखती हैं। नमस्कार, आइए अब हम आपको घुमाते हैं बुंदेलखंड सर्किट, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में लगा हुआ है, जो कि 12 सेक्टर में डिवाइडेड है, जिसमें एक मंडप है बुंदेलखंड सर्किट।
जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के बनाया गया है। जो हम देख सकते हैं जालौन है, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फिर हमीरपुर। इस तरीके से 7 जिलों को कवर किया गया है। ये हम देख सकते हैं ककरा मठ मंदिर है जो कि महोबा में स्थित है और ऐसी मान्यता है कि ये प्राचीन शिव मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार शैली का निर्मित मंदिर है। यहाँ पे शिव की आराधना की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामनाएं होती हैं ये भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने पास संरक्षित रखा है। नेक्स्ट हम आते हैं सूर्य मंदिर पे जो कि महोबा में है। इसका निर्माण राहिल वर्मन ने करवाया था जो कि राहिल सागर के समीप है। चंदेल शासक ने इस मंदिर का निर्माण सूर्य की आराधना के लिए बेसिकली करवाया था और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट और गारे का प्रयोग नहीं हुआ है और ये मंदिर आज भी सुरक्षित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे भी संरक्षित करके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में रखा है। यहाँ पर ऐसा हमारी मान्यता है, पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है कि यहाँ पर सूर्य कुंड भी बनाया गया है कुछ दूरी पर, जो कि सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद जब यहाँ पर आराधना की जाती है तो वो पूजा सफल होती है। नेक्स्ट हम आते हैं जराए का मठ जो कि बरुआ सागर, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है जिसका निर्माण मिहिर भोज ने करवाया था और ये पंचायतन शैली पर निर्मित है। मध्यकाल में पंचायतन शैली पर निर्मित पहली मंदिर है, इसलिए इसको संरक्षित रखा गया है। ये पंचायतन शैली का है जिसमें चारों कोने पे मंदिर मिलेंगे और एक सेंटर में माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है जो कि मुख्य मंदिर होगा। इस तरीके से ये माँ लक्ष्मी की आराधना को समर्पित है ये मंदिर। फिर नेक्स्ट हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं जो कि जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, सब कम होगी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हम सभी जानते हैं बनारस के 80 घाट में हुआ था। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा के बाद इनकी शादी जो होती, विवाह होता है, वो महाराजा गंगाधर राव के साथ झांसी में होता है, जिससे ये झांसी से कोरिलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट इनका पहला संघर्ष जो होता है, इनका सबसे बड़ा योगदान 1857 की क्रांति में रहा है। वहीं से इनकी एक पहचान होती है और एक ये पहली नारी होती है जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती हैं। और इनके पुत्र की निधन के बाद जब ये दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकार बनाने के लिए संघर्ष करती हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, फिर वहाँ से संघर्ष जारी होता है। अंग्रेज उनके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं करते हैं एक उत्तराधिकार के रूप में, इसलिए संघर्ष करते करते फिर ये ग्वालियर में इनका लास्ट संघर्ष होता है और ये वीर गति को प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है झांसी की रानी। नेक्स्ट नीलकंठ मंदिर है जो कि कालिंजर किला बांदा में है, यूपी में। और कालिंजर किला बहुत ही विशाल है, ऐतिहासिक महत्व है। कालिंजर के दुर्ग पर कई लोगों ने आक्रमण किए, हमारे राजाओं ने। शेरशाह सूरी ने भी बम के गोले से दगने के बाद उनकी भी मृत्यु यहीं पे हुई। इसे अपराजीय दुर्ग भी कहा जाता है, इसको किसी ने विजय नहीं कर पाया। और यहाँ पे ये नीलकंठ मंदिर की विशेषता ये है कि इस दुर्ग के अंदर जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था, पौराणिक कथाओं में हम ऐसा ग्रंथ मानते हैं कि जो हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो विष निकला था, उस विष को शंकर जी ने यहीं पर पिया था और उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी, जिससे कि इस मंदिर का नाम नीलकंठ पड़ा और ये आज भी विद्यमान है। यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये दुर्ग आज तक किसी ने विजय नहीं कर पाई। अकबर के समय में थोड़ा सा हुआ था, फिर अभी ये सेना के संरक्षण में है। नेक्स्ट दशावतार मंदिर है जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो लोगों के कष्ट थे उनके दुखों को दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने 24 अवतार लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है वो 10 अवतारों का मिलेगा विष्णु भगवान का। और 10 अवतारों में पहला जो उन्होंने रूप लिया था वो है मत्स्य रूप। इसका विश्लेषण हमें यहाँ पर मिलता है। इस तरीके से हम पूरा बुंदेलखंड आपको कवर कर दिए। पूरे बुंदेलखंड में जो जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इसका बहुत ही महत्व है, हम सभी को इस पे विजिट करनी चाहिए। थैंक यू।
और इसी तरीके से आप अपनी सनातनी ऊर्जा को चार्ज करते रहिए हमारे और केडीएम के साथ। हमारी इस सीरीज कुंभ और केडीएम में इसके लिए करना क्या है, हमें फॉलो करना है। हेलो कल्चर इंडिया को आप फॉलो कर लीजिए, सारी जानकारियां आप तक पहुंच जाएंगी।